आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डैजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, कैसे आप लोग, हाउ आर यू डूइंग पीपल माय व्यूअर्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए क्या लाता हूं कि स्पेशल रूल ऑफ ग्रामर, जिसके थ्रू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसके साथ साथ आप अगर स्कूल में भी पढ़ते हैं, 9th 10th में अगर पढ़ते हैं, तो अगर आप इस रूल को देखोगे तो आप लोगों को बड़ी ही ज़्यादा क्या होगी, मदद होगी एरर्स को सॉल्व करने में। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में PQRS जो पूछता है उसको सॉल्व करने में, मतलब एक तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, तो ये रूल उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज मैं उसी कड़ी में आज के आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें सीखते हैं कि आज कुछ क्या स्पेशल है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी सेंटेंस में क्या करना है, अवॉइड, क्या करना है सर, अवॉइड द यूज ऑफ अवॉइड द, ऐसे लिखिए, अवॉइड द डबल यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 बार कंपैरेटिव डिग्री और 2 बार सुपरलेटिव डिग्री का क्या करना है, यूज करने से बचना है, क्योंकि ये सुपर फ्लॉस होती है। क्या होती है, सुपर फ्लॉस होती है कि किसी भी सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव और 2 बार सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। सर अब आपको समझ में आएगा कि सर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। सर तो एक्चुअली में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो 2 चीज़ का बनता है। एक तो पहला कि एडजेक्टिव का बनेगा, और दूसरा जो ये एडवर्ब का बनता है। किसका बनता है, एडवर्ब का। ठीक है, 2 चीज़ का बनता है। ठीक है सर, कंपैरेटिव का मतलब सर जो डिग्रियां होती है वो 3 होती है, एक तो पॉजिटिव होती है, दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा क्या हो गया, सुपरलेटिव होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सर पॉजिटिव जैसे मैंने लिख दिया सर गुड, फिर मैंने लिखा बेटर, क्या लिखा, बेटर, फिर मैंने लिखा बेस्ट, है ना। फिर उसी तरीक़ा से मैंने लिखा बैड, वर्स, है ना, फिर मैंने लिखा वर्स्ट, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को डिग्री कहते हैं। तो ये जो ER वाला आप देख रहे हो, ये आपका कंपैरेटिव है, और ये जो आप देख रहे हो EST वाला या ST वाला, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस में 2 बार यूज करने से क्या करना है, बचना है। कैसे बचना है, तो देखिए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा, सर क्या लिखा एग्जाम्पल, सर देखिए जैसे मैंने कहा ही इज मोर वाइजर देन आई। ठीक है, ही इज़ मोर वाइजर देन आई, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो जब भी ये करा जाता है ना, क्या कहते हैं, जब हम किसी से कंपैरेटिव करते हैं तो लाइक वाइज होती है, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, ऐसा होता है। इसलिए ही इज़ मोर वाइजर, यहाँ पे आर देन आई। देखो तो ये जो मोर है ना, एक्चुअली में ये भी कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, और ये भी जो वाइजर है ये भी अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव के लिए ही यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, कंपैरेटिव के लिए यूज हुआ है। सर मोर जैसे कि आप ब्यूटीफुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सर इसका होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। सर मोस्ट ब्यूटीफुल याद रहेगा। ठीक है, ये सर ये अब आपको दिमाग में आएगा कि सर कब सीधा ER लगाते हैं और कब सीधा EST लगाते हैं, यानी मोर और मोस्ट नहीं लगाते हैं। यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में 2-3 सिलेबल आ जाए, यानी 2 से ज़्यादा सिलेबल आ जाए। जैसे देखिए ब्यूटीफुल को बोलते हैं तो एक ब्यू आती है, फिर टी आता है, फिर फुल आता है, यानी 2 से ज़्यादा सिलेबल जिसमें भी आएगा उसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, मोस्ट। तो एक तरीके से मोर कंपैरेटिव हो गया और मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाइजर लगा हुआ है, क्योंकि वाइज का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वाइजर होता है। इससे पहले मोर का यूज करना क्या है, अपने आप में सुपर फ्लॉस है, अपने आप में क्या है, सुपर फ्लॉस है। समझ गए।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा रिंकू इज है ना द, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा रिंकू इज द है ना मोस्ट है ना ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द टीम। देखो यहाँ मैंने कहा कि रिंकू जो है टीम का सबसे क्या है, महान खिलाड़ी है। जो है रिंकू जो है वो टीम का क्या है, सबसे महान खिलाड़ी है। तो आपको पता है कि ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड है वो अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ही है। क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री ही है। इसके साथ आप EST लगा दिए तो ये सुपरलेटिव डिग्री, और मोस्ट को भी मैंने बोला था कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया बात? तो ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ 2-4 क्वेश्चन में लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को समझिए तो और भी ज़्यादा बेटर क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हेलो, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं ताकि और आप लोगों का क्या होगा, डॉट को मतलब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। देखो लिखा है ही इज़ मोर वाइजर दैन हिज ब्रदर। देखो अभी मैंने बताया था वाइजर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री ही होता है। इसी वजह से 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना गलत है, वाइजर ही सही है। ठीक है, अगर देखो रोहित इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर। देखो बेटर भी अपने आप में कंपैरेटिव है और मोर भी अपने आप में कंपैरेटिव है, इसीलिए यहाँ पे गुड का बेटर होता है। इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रेखा इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट। देखो मोस्ट भी अपने आप में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। द लगा है इसकी वजह से, द ऐसा नहीं समझिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के वजह से लगा है, ये यहाँ पे इस गर्ल के वजह से द लग गया है। लॉन्डली बोल देता है लोग कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, लेकिन ये द एक्चुअली में आया इस गर्ल के वजह से है। समझ गए, इसमें खास है। और मोस्ट भी अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसी वजह से 2 बार सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, मोस्ट यहाँ से हो जाएगा। स्मार्ट का स्मार्टेस्ट सही है। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो यहाँ पे ये सही है क्योंकि ये इंटेलिजेंट अपने आप में पॉजिटिव है और इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगा गया क्या लगाया गया, क्योंकि मैंने बताया था तो जिसका भी सिलेबल 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया है ना, उसी तरीके से आपका क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, हैंडसम हो गया, तो इसके लिए मोर और मोस्ट लगाया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट सही लिखा है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये इसके लिए इसको जोड़ने पे ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया है, सुपरलेटिव डिग्री बन गया है। समझ गए, तो इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो एक वर्ड है हमारे पास, देखो एक वर्ड है मोर बेटर, और एक वर्ड है हमारे पास मच बेटर। इस चीज़ों को समझना है। देखो सर, तो मोर अपने आप में कंपैरेटिव है और ये भी अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव है, तो इस दोनों का इस्तेमाल या बोलना क्या होता है, गलत होता है। मोर बेटर नहीं बोला जाता है, मोर बेटर कभी भी बोला नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मच अपने आप में क्या है सर, मच अपने आप में पॉजिटिव है और ये अपने आप में कंपैरेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, मच बेटर बोला जा सकता है, लेकिन मोर बेटर अपने आप में कहना क्या है, गलत है। सर जैसे मैंने कहा ही इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ, मच बेटर, ही इज़ फीलिंग मच बेटर। वह अब नाउ मतलब नाउ लगा दो कि अब वह ज़्यादा अच्छा क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। मच बेटर बोलना सही है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं ही इज़ फीलिंग मोर बेटर तो अपने आप में क्या हो जाता है, गलत। ऐसे आप बोल सकते थे ही इज़ फीलिंग बेटर, ये सही था क्योंकि बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है और मोर लगाने से वो भी कंपैरेटिव ही हो जाएगा। तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। याद रहेगी बात। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बेस्ट वर्ड है, बेस्ट, ये देखो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ऊपर, ठीक है, ऊपर का मिटा दूँ क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, देखो इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। और भी देखो, अगर मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों के सामने कि सर बेस्ट अपने आप में कौन सा वर्ड है, बेस्ट,
सर तो बेस्ट अगर ध्यान दीजिएगा तो बेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और बेस्ट अपने आप में एडवर्ब भी है। बेस्ट अपने आप में क्या है, एडवर्ब भी है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो डिग्रियाँ बनती हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का बनता है। जैसे एक वर्ड है स्लो, तो स्लो का स्लोअर, स्लोएस्ट, ये एडवर्ब का बन गया, किसका बन गया, एडवर्ब का। और उसके लिए अगर आप स्लो का मतलब एडजेक्टिव का बनाते हैं तो स्लोली, मोर स्लोली, मोर स्लोएस्ट, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। मोर स्लोली, मोर स्लो, मोस्ट स्लोली, ठीक है, मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। उसी तरीक़ा से जो बेस्ट है वो भी अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, देखो तो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट की बात कर रहा है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये नाउन है और इस नाउन के वजह से ही ये क्या लग गया, द लग गया, नाउन के वजह से ही क्या लगा, द। और आपको पता है कि जो एडजेक्टिव के बाद आता है वो क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, इस स्टूडेंट के वजह से क्या लग गया, द। अब सर ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने कहा ही बिहेव बेस्ट इन द क्लास, या ही बिहेव्स बेस्ट इन द क्लास, यानी कि वो बिहेव्स करता है क्लास में सबसे अच्छा, यानी उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो मॉरलिटी है, उनका जो नेचर है वो सबसे अच्छा है क्लास में। सर तो यहाँ पे जो बेस्ट है ना, ये इस वर्ब के वजह से आया है, किसके वजह से आया है, बिहेव कैसा करता है, बिहेव कैसा करता है, तो बहुत अच्छा करता है। तो सर ये अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया। तो आपको पता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव बेस्ट दोनों तरीके से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। सर इसी बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।